क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में ऐसे कौन कौन से पात्र हैं जिनकी कहानियां अनसुनी रह गईं? हम सभी श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के बारे में जानते हैं, लेकिन रामायण में और भी कई किरदार हैं जिनकी कहानियां छिपी रह गईं। तो चलिए, आज की कहानी में हम रामायण के कुछ ऐसे अनकहे पात्रों और उनके जीवन के अनजाने पहलुओं को जानेंगे। हम सब जानते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहन थी और उसका नाम सुनते ही हमारे मन में एक डरावनी और क्रूर राक्षसी की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह ऐसी क्यों थी? उसका जीवन दुखों और त्रासदी से भरा हुआ था। शूर्पणखा का असली नाम मीनाक्षी था, जिसका अर्थ है सुंदर आंखों वाली। लेकिन जब उसके जीवन में दुख आने लगे तो उसका नाम बदलकर शूर्पणखा पड़ गया, जिसका अर्थ है लंबे नुकीले नाखूनों वाली। शूर्पणखा का जीवन सुखी होता अगर वह राक्षस दुष्टबुद्धि से विवाह न करती। दुष्टबुद्धि राक्षसों का राजा था और शूर्पणखा को उससे प्रेम हो गया। उन्होंने भागकर शादी कर ली, लेकिन यह शादी उनके जीवन में दुख का कारण बन गई। जब रावण को इस विवाह की जानकारी मिली तो वह बेहद क्रोधित हुआ। राक्षस और असुरों के बीच शत्रुता थी और रावण नहीं चाहता था कि उसकी बहन एक असुर से विवाह करे। अपने क्रोध में रावण ने दुष्टबुद्धि को मार डाला। यह शूर्पणखा के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह अपने पति की मृत्यु से इतनी आहत हुई कि उसने रावण से बदला लेने का निश्चय किया। शूर्पणखा की कहानी सिर्फ उसके प्रेम की त्रासदी तक ही सीमित नहीं है। वह एक ऐसी बहन थी जो अपने भाई की शक्तियों से बहुत प्रभावित थी, लेकिन जब वही भाई उसके सुखों का विनाश करता है तो वह बदले की आग में जलने लगती है। इसी बदले की भावना ने उसे राम और लक्ष्मण की ओर आकर्षित किया। उसने सोचा कि अगर रावण को सीता जैसी सुंदर स्त्री की जानकारी हो तो वह सीता का अपहरण करेगा और इस तरह से वह अपने भाई को विनाश की ओर ले जाएगी। रामायण के अलग अलग संस्करणों में शूर्पणखा के उद्देश्यों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कुछ संस्करणों में उसे केवल राम और लक्ष्मण की सुंदरता से आकर्षित दिखाया गया है, जबकि कुछ में उसे अपने भाई से बदला लेने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शूर्पणखा के बिना रामायण की कहानी अधूरी होती। अगर वह रावण के पास जाकर सीता की सुंदरता की तारीफ नहीं करती तो न तो सीता का अपहरण होता और न ही राम और रावण के बीच युद्ध होता। इस तरह शूर्पणखा ने रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले ही वह एक नकारात्मक किरदार के रूप में जानी जाती हो। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण एक विशालकाय और ताकतवर राक्षस था, लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह 6 महीने तक सोता था और फिर एक दिन के लिए जागता था। इस कहानी के पीछे एक रोचक रहस्य छिपा हुआ है। कुंभकर्ण बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसके विशाल शरीर और अतुलनीय बल के कारण उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन उसकी भूख भी उतनी ही बड़ी थी। जब कुंभकर्ण ने जन्म लिया तो वह प्रतिदिन हजारों जानवरों को खा जाता था। उसकी इस भूख के कारण धरती पर प्राणियों की संख्या कम होती जा रही थी। इंद्र देवता को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा करें जिससे धरती पर संतुलन बना रहे। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को एक श्राप दिया कि वह मुर्दे की तरह सो जाएगा। जब यह बात रावण को पता चली तो उसने ब्रह्मा जी से श्राप को कम करने की विनती की। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान दिया कि वह 6 महीने तक सोएगा और फिर एक दिन के लिए जागेगा। इस श्राप के बावजूद कुंभकर्ण अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता रहा। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो कुंभकर्ण ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी थी, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में राम रावण युद्ध के समय कुंभकर्ण को जगाया गया और उसने राम की सेना से युद्ध किया।
उसकी विशालकाय शक्ति और भयंकर रूप देखकर सभी डर गए। लेकिन अंततः श्री राम के बाणों के सामने वह पराजित हो गया। कुंभकर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और बुद्धिमानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना उसका अंत बुरा ही होता है। कुंभकर्ण को उसकी ताकत और बुद्धिमानी के बावजूद एक श्राप के कारण अपनी पूरी जिंदगी सोने में बितानी पड़ी। रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म एक असामान्य परिस्थिति में हुआ था। उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी का जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। कहानी कुछ यूं है कि दो ऋषि मंदार और उदार एक बार किसी स्थान से गुजर रहे थे। वहां पर एक मेंढकी ने उनके द्वारा रखे गए दूध के बर्तन में छलांग लगाकर उसे विषाक्त कर दिया। ऋषियों को इस बात का ज्ञान नहीं था और उन्होंने क्रोध में आकर मेंढकी को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण मेंढकी एक सुंदर कन्या में बदल गई, जिसका नाम वेंगोती रखा गया। वेंगोती की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल गई और उसे पाने के लिए कई राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। इन राजाओं में किष्किंधा के राजा बाली और लंका के राजा रावण भी शामिल थे। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में रावण ने वेंगोती को जीत लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। मंदोदरी ने हमेशा धर्म का साथ दिया, भले ही वह रावण की पत्नी थी। उसने रावण को बार बार समझाया कि वह सीता का अपहरण करके गलत कर रहा है और उसे श्री राम को लौटा दे, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। मंदोदरी के चरित्र में एक विशेषता थी कि वह एक आदर्श पत्नी, मां और रानी थी। मंदोदरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी कहानी भी हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि जीवन में बदलाव कैसे होते हैं, चाहे वह मेंढकी से रानी बनने का सफर हो या रावण की पत्नी होकर भी धर्म का पालन करना। रामायण में श्री राम के 4 भाइयों की चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। शांता राजा दशरथ और माता कौशल्या की पहली संतान थी। शांता का जीवन भी कुछ कम रोचक नहीं था। जब वह छोटी थी तो अंगदेश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने उसे गोद ले लिया था। राजा रोमपाद और वर्षिणी शांता को बहुत प्रेम करते थे और उसे अपनी सगी संतान की तरह पालते थे। शांता का विवाह ऋषि शृंगी से हुआ था। यह वही ऋषि थे जिन्होंने यज्ञ किया था जिसके फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। शांता का नाम रामायण में इसलिए नहीं आता क्योंकि वह राजा दशरथ के साथ नहीं रहती थी, बल्कि अंगदेश में रहती थी। शांता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने परिवार से अलग होना पड़ता है, लेकिन हमें अपने मूल्यों और आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ निभाया। लक्ष्मण जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। लक्ष्मण जी का जीवन बलिदान, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण तब आया जब उन्हें अपने भाई श्री राम के आदेश का पालन करना पड़ा, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रामायण के उत्तरकांड में लक्ष्मण की एक अनकही कहानी है। रामराज्य स्थापित होने के बाद एक दिन यमराज ने श्री राम को संदेश भेजा कि उन्हें एक महत्वपूर्ण बातचीत करनी है। यमराज ने यह भी शर्त रखी कि जिस समय वह श्री राम से बात करेंगे, उस समय कोई भी उनके कमरे में प्रवेश न करे। यदि कोई भी उस कमरे में प्रवेश करेगा तो उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। श्री राम ने इस कठिन दायित्व को निभाने के लिए लक्ष्मण को चुना। लक्ष्मण जी को आदेश दिया गया कि वह दरवाजे के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे।
लक्ष्मण जी ने इस आदेश को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानकर स्वीकार किया। जब यमराज और श्री राम की बातचीत चल रही थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण जी जानते थे कि यदि उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने दिया तो उन्हें श्री राम के आदेश का उल्लंघन करना पड़ेगा, और यदि उन्होंने ऋषि दुर्वासा को रोका तो ऋषि का क्रोध उन्हें श्राप दे सकता था, जिससे समूची अयोध्या नष्ट हो सकती थी। लक्ष्मण जी ने धर्म और कर्तव्य के बीच एक कठिन चुनाव किया। उन्होंने अपने प्राणों की बलि देने का निश्चय किया और ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने दिया। यमराज की बातचीत समाप्त होने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से इस कृत्य का कारण पूछा। लक्ष्मण ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए मुझे इसका परिणाम भुगतना चाहिए। श्री राम ने भारी मन से लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने स्वयं सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया, न केवल अपने भाई के प्रति वफादारी दिखाने के लिए, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी। लक्ष्मण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य वह होता है जिसमें हम अपने व्यक्तिगत सुख और जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार हों। उनका बलिदान अनमोल है और यह दर्शाता है कि भक्ति और सेवा का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में है। हनुमान जी का चरित्र रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। यह कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद समुद्र में डुबकी लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए कूदे थे। जैसे ही हनुमान जी समुद्र में कूदे, उनकी पसीने की कुछ बूंदें एक मछली के मुख में चली गईं। इसी मछली के गर्भ से मकरध्वज का जन्म हुआ। वह एक अद्भुत प्राणी था जिसका शरीर मछली जैसा था, लेकिन चेहरा और अन्य अंग इंसान के थे। जब रावण के बेटे अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया, तब हनुमान जी ने उन्हें बचाने का संकल्प लिया। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी का सामना मकरध्वज से हुआ। जब हनुमान जी ने मकरध्वज को हराया और उसे अपने बारे में बताया, तब मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाया। मकरध्वज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संबंध केवल रक्त से नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास से भी बने होते हैं। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उनकी कहानी रावण से बिल्कुल अलग है। रावण के विपरीत विभीषण हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। उन्होंने कई बार रावण को समझाया कि वह श्री राम के साथ युद्ध न करे और सीता को लौटा दे, लेकिन रावण ने उनकी एक न सुनी। अंततः विभीषण ने लंका छोड़ दी और श्री राम का साथ दिया। उन्होंने श्री राम को लंका के गुप्त मार्गों और रावण की कमजोरियों के बारे में बताया, जिससे श्री राम को युद्ध में सहायता मिली। रावण के मारे जाने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, लेकिन विभीषण का जीवन संघर्षों से भरा था। अपने ही परिवार और राज्य का त्याग करके उन्होंने धर्म का पालन किया। उन्हें हमेशा अपने कर्तव्यों और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ा। विभीषण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी हमें धर्म के लिए अपने प्रियजनों से दूर जाना पड़ता है, लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चाई और धर्म का साथ देने वाले का अंत में सम्मान होता है। विभीषण को उनकी सच्चाई के लिए हमेशा याद किया जाएगा। रामायण की इन अनकही कहानियों में छिपे पात्रों के जीवन का एक अलग ही पहलू हमारे सामने आता है। ये पात्र, चाहे वो शूर्पणखा, कुंभकर्ण, मंदोदरी, शांता, लक्ष्मण, मकरध्वज या विभीषण हो,
सभी ने रामायण की कहानी में अपने अपने ढंग से योगदान दिया। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है।